हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक करते हैं। वो आके रिंग के बीचों बीच पहले तो बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं, हसन अभी मैं जगा हुआ हूँ। रोमन रेंस आज रात यहाँ नहीं आया है। 2 वीक पहले अपने कजिन्स की हेल्प से उसने उस अनाउंस टेबल पे मुझे दे मारा था और धीरे धीरे चलने लगा जैसे वो इस दुनिया का किंग है। फिर मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आया अपने दम पे अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ, और मैंने अपना बदला लिया और मैंने रोमन रेंस को अनाउंस टेबल के आर पार कर दिया, वो भी अकेले। रोमन रेंस मुझसे नफरत करता है और मैंने कहा सही है, वो ऐसा करता है तो मैं भी वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए। चैंट्स फैंस कर रहे होते हैं तो सीएम पंक कहते हैं चैंट्स करते रहो, शायद वो यहाँ आ जाए। वैसे वो आज यहाँ आया नहीं है। मैं बताता हूँ मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ। ये साइन देख रहे हो रेसलमेनिया का, वेगास का, जो सबसे बड़ा शो है इस साल का। क्योंकि मैं पिक्चर शूट करता हूँ, मूवी शूट करता हूँ और फिर भी मैं आता हूँ WWE में। तू ये सब करता है और फिर नहीं आता है। ये सब तुझे बू कर रहे हैं क्योंकि तू नहीं आया है, और जब तू आता है तो तू लेट आता है। तू बिहेव ऐसे करता है जैसे रॉक है। कम से कम रॉक एक हॉलीवुड सुपरस्टार है। ओह सॉरी, वो था स्टार जैसे तू रोमन, तू चैंपियन था। वो कहानी एंड हो चुकी है। मेरा कज़िन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। मैं अपने आप को वाइजमैन के आसपास नहीं रखता हूँ। मेरे फादर प्रो रेसलर नहीं थे। मुझे ये जॉब इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं फुटबॉल में बेकार था। मुझे ये अपने हिसाब से मिला है, अपने दम पे मिला है, अपने दम से मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं अभी भी मेहनत करता हूँ। मैं कोई नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं हूँ जैसे तू है। क्राउड इस पे तालियां बजाता है। मैंने तुझे हमेशा इंपॉर्टेंस दिया नहीं है, इसलिए तू मुझसे नफरत करता है क्योंकि तू मुझे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। पैट मैकफी बेवकूफ़, तुझे ऐसा लगता है तू यहाँ आ सकता है, इस बिजनेस में आके मुंह चला सकता है, एक चेक ले सकता है और पैसे निकाल सके। ऐसा होने नहीं दूंगा। टिकट सेल की बात कर रहा है ना तू, तो एजेंट को बुला जिसने तुझे बेवकूफ़ बनाया और उसको बोल कि टिकट के प्राइस कम कर दे। वो इंसान जिसने फुटबॉल खेला और WWE आके कहता है टिकट्स नहीं बिकती हैं, टिकट्स प्राइस को कम कर दो, क्योंकि ये सब रेसलमेनिया में आने चाहिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं बजाने वाला हूँ रोमन रेंस को रेसलमेनिया में। इसके बाद हमें एले नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड आइशो स्पीड और लोगन पॉल दोनों थे। एक टाइम जब एले नाइट का कंट्रोल ऑस्टिन थ्योरी पे था, तभी लोगन पॉल आइशो स्पीड को धक्का देते हैं और वो एले नाइट के ऊपर जाके टकरा जाते हैं। इसके बाद आइशो स्पीड भागते हैं एले नाइट से बच के, स्टेज पर होते हैं, तभी ऊसोस एंट्री लेते हैं। इधर एले नाइट होते हैं, आइशो स्पीड बीच में फंस जाते हैं। हालांकि आइशो स्पीड उछल के एले नाइट के ऊपर से निकल के रिंग में घुस जाते हैं। एले नाइट भाग के पकड़ लेते हैं, तभी ऑस्टिन थ्योरी पीछे से आके एले नाइट को रोल करके मैच जीत लेते हैं। इसके बाद आइशो स्पीड को ऊसोस एले नाइट पकड़ लेते हैं, बट तभी लोगन पॉल आइशो स्पीड को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। एले नाइट इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच के लिए इन तीनों को यानी कि विजन को चैलेंज कर देते हैं। एडम पियर्स आके इस मैच को रेसलमेनिया 42 के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। अब हमें कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन और पैट मैकफी के बीच जो कुछ स्मैकडाउन पे हुआ था वो दिखाया गया। अबे ये स्मैकडाउन पे नहीं झेला गया, ये वापस से रॉ पे दिखाया जा रहा है। इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पता नहीं क्या है। WWE लगी पड़ी है इनके मैच को हाइप करने में, और ये WWE ने न्यू ऑफिशियल मैच कार्ड इनका रिवील करा, पोस्टर रिवील करा मैच कार्ड का। अब हमें फिन बैलर वर्सेस कबाब में हड्डी जेडी के बीच एक मैच दिखना था। बैलर रैंप पे थे, तभी डॉम यानी कि जेब कतरा आके पीछे से बैलर पर बुरी तरह से अटैक करता है। बैलर पलटवार करते हैं, जेडी और डॉम दोनों में मार देते हैं। रिंग में बैलर डॉम को अच्छे से पेलते हैं, बट मौका देख के डोमिनिक टाइटल से फिन बैलर पे पीछे से अटैक कर देते हैं। इसके बाद फिन बैलर नंबर गेम से फंस जाते हैं। जेडी चेयर लेकर आते हैं, चेयर से फिन बैलर पर ताबड़तोड़ डोमिनिक अटैक करते हैं। तोड़ दिया फिन बैलर को अच्छे से डोमिनिक ने आज चेयर अटैक से। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। वो आके वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस कहते हैं। क्राउड उनका थीम गुनगुना रहा होता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे सुनना है, गाओ उसको और गाओ। जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ। 2 वीक से भी कम है रेसलमेनिया 42 में मेरा 1-on-1 रिंग जनरल के साथ मैच है। मैं सच कहूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम यहाँ आए कैसे, क्योंकि हमारी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ वीक तक अपने दिमाग में दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंक्लूज़न मेरे पास है। मुझे लगता है कि गंथर
का पॉल हेमन से कुछ तो कनेक्शन है। मेरे पास दो ऑप्शन है, टाइटल वापस लेना जो मैं हारा नहीं हूँ, दूसरा है वो है विजन का खात्मा। लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी, उनका कुछ तो समूह उनके साथ चल रहा है। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, पॉल हेमन, ये सब बाहर हैं, कोई तो उसको सिक्योरिटी करे। इसलिए मैंने ब्रॉक लेसनर को पेश करा है ओबा फेमी को फेस करने के लिए। गंथर, अगर तू सुन रहा है, तेरा कनेक्शन पॉल हेमन के साथ है, तू पॉल हेमन को सिक्योर कर रहा है, तो आजा। तभी गंथर पीछे से आके सेथ रॉलिंस पर स्लीपर होल्ड लगाने की कोशिश करते हैं। सेथ रॉलिंस तैयार थे, वो बचते हैं और बच के उल्टा गंथर पे स्लीपर होल्ड लगा देते हैं, बट गंथर खुद को बचा के रिंग के बाहर निकल जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस मारते हैं, रिंग के बाहर दोनों होते हैं, तो गंथर उठा के सेथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पे फेंकते हैं। सेथ रॉलिंस पटक के गंथर को रिंग साइड पंचेस लगाते हैं, तभी गंथर बिग बूट देते हैं। ऑफिशियल्स वगैरह आ चुके होते हैं, वो दोनों को सेपरेट करते हैं और अलग कर देते हैं। अब इस सेगमेंट के बाद गंथर जैसे ही बैक से जाते हैं, पॉल हेमन वहाँ खड़े होते हैं, पॉल हेमन से वो मिलते हैं। अब वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों जो तूने किया मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, ठीक है, कुछ तो पर्सनल है नहीं हम दोनों के बीच में, तेरे और सेथ रॉलिंस के बीच में। मैं ये कह सकता हूँ एहसान मंद हूँ तुम्हारा मैं, पॉल हेमन कहते हैं। गंथर कहते हैं ये बहुत पर्सनल है सेथ रॉलिंस के बारे में, उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया मैंने उसके साथ, बट तुम्हें समझना चाहिए मैंने क्यों करा, तुम मेरे कर्जदार हो। अब मेन इवेंट में हमें ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच रेसलमेनिया 42 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। इसमें ट्रिपल एच और एडम पियर्स भी रिंग में मौजूद होते हैं कि उनकी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। एडम पियर्स आके कुछ कहते हैं, तभी पॉल हेमन की एंट्री होती है, वो ब्रॉक लेसनर को अपने अंदाज में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ओबा फेमी आते हैं, ओबा फेमी एप्रन पर होता है, रिंग में घुसने ही वाला था, तभी ब्रॉक लेसनर अटैक कर देते हैं। ओबा फेमी रिंग साइड जाते हैं, ब्रॉक लेसनर भी वहाँ पे उतर के जाते हैं, बट ओबा ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर देता है। ब्रॉक लेसनर में मार देके रिंग में लाते हैं और उठा के ब्रॉक लेसनर को टेबल पे दे मारते हैं। ऑफिशियल आ जाते हैं, दोनों को अलग करते हैं। ब्रॉक लेसनर निकल के जाते हैं ओबा फेमी को मारने, फिर ओबा निकल के मारने आते हैं ब्रॉक लेसनर को। इनके बीच ब्रॉल चल ही रहा होता है और शो एंड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो सेगमेंट इनके बीच होना था, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था जो मैच के लिए, वो नहीं हो पाया, वो दिखाई नहीं भाई, भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट। पहले इन लोगों को एक दूसरे से निपटना है, ब्रॉक लेसनर को अपना बदला लेना था, लेकिन वो नहीं ले पाए हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो में आज रोमन रेंस नहीं थे। सीएम पंक ने तभी इससे रोमन रेंस को टारगेट करा। सीएम पंक ने अपने प्रोमो में कहीं ना कहीं टीकेओ को टारगेट करा टिकट सेल ना होने के लिए और कहा प्राइस कम कर दो, टिकट अपने आप सेल होंगी। पंक ने अपने प्रोमो में एरी इमैनुअल जो कि टीकेओ का सीईओ है उसको भी टारगेट करा। टीकेओ जो पैट मैकेफी को लेकर आया है उसको भी सीएम पंक ने एक्सपोज करा। बढ़िया प्रोमो था सीएम पंक का, जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों की बजा के रख दी। सेथ रॉलिंस और गंथर के बीच फिर हमें ब्रॉल दिखा। लगा आज की रीज़न सामने आएगा कि क्यों गंथर सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, बट गोल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको घुमा दिया। वहीं मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार फिर ब्रॉक लेसनर की बेइज्जती करवाते हुए दिखाया। मुझे लगा 3 हफ्ते मार खाने के बाद, डरपोक दिखाने के बाद शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई आज ब्रॉक लेसनर को मौका देगी बदला लेने का, बट ऐसा होता हमें दिखाई दिया नहीं। अब आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी मैच की हाइप काफ़ी अच्छी बन गई है। मुझे लगता है ये मेन इवेंट मैच होना चाहिए कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन की बजाय। नाइट 1 का मेन इवेंट ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।